देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। मेयर के नाम पर 42.50 लाख की ठगी, बैंक की चौंकाने वाली लापरवाही उजागर। पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल के नाम से फर्जी व्हाट्सएप नंबर और लेटर बनाकर ठगों ने पंजाब एंड सिंध बैंक को झांसा दिया और सीधे 42.50 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर करवा ली। यह पैसा मेयर की निजी कंपनी ANA ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से निकाला गया और वह भी बिना किसी वैध साइन और कॉल वेरिफिकेशन के। इस साइबर ठगी ने न केवल मेयर जैसे उच्च पदस्थ व्यक्ति को निशाना बनाया, बल्कि देश के बैंकिंग सिस्टम में मौजूद सुरक्षा खामियों को भी उजागर कर दिया है। इस पूरे घोटाले की शुरुआत एक फर्जी व्हाट्सएप नंबर से हुई, जिस पर मेयर कुलभूषण गोयल का नाम, डीपी में उनकी कंपनी का लोगो और बेहद प्रोफेशनल भाषा में बातचीत की गई। इस नंबर से बैंक अधिकारियों से सीधा संपर्क किया गया और कहा गया कि मेयर की कंपनी 1 करोड़ रुपए की FD करवाना चाहती है। इस लालच में बैंक अधिकारी आसानी से प्रभावित हो गए और बातचीत का स्तर प्रोफेशनल होते हुए भी सावधानी से रहित था। इसके बाद भेजा गया एक लेटर, जिसमें कहा गया कि कुछ खातों में तत्काल 42.50 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाए। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस लेटर पर मेयर के हस्ताक्षर नहीं थे, केवल एक हस्ताक्षर था जो उनके छोटे भाई के नकली हस्ताक्षर जैसा था। कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार हमेशा 2 हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। बैंक की गैर जिम्मेदाराना भूमिका। बैंक अधिकारियों ने ना तो फोन कर पुष्टि की, ना ही लेटर के सिग्नेचर की सत्यता जांची और ना ही पिछले ट्रांजैक्शन इतिहास से तुलना की। बैंक ने सिर्फ व्हाट्सएप पर मिले संदेश और दस्तावेज को आधार बनाकर लाखों की राशि ट्रांसफर कर दी, जबकि किसी भी बड़ी कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन में बैंक आमतौर पर कंपनी या अधिकृत सिग्नेचर को फोन कर पुष्टि करता है, लेकिन इस मामले में बिल्कुल भी वेरिफिकेशन नहीं किया गया। यही लापरवाही इस ठगी की सबसे बड़ी वजह बनी। इस पूरी घटना का पता तब चला जब मेयर को विदेश में रह रहे उनके बेटे का कॉल आया। बेटे ने पूछा, क्या आपने 42.50 लाख ट्रांसफर किए हैं? मेयर खुद स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ से पूछताछ की, लेकिन किसी को उस लेन देन की जानकारी नहीं थी। उन्होंने तुरंत बैंक से संपर्क किया और सारी सच्चाई सामने आई। जांच में चौंकाने वाले खुलासे। जिस व्हाट्सएप से संपर्क हुआ उसमें ANA ग्रुप का लोगो था। लेटर बिना 2 हस्ताक्षरों के भेजा गया था। ठगों ने बार बार फोन कर बैंक पर दबाव बनाया कि जल्दी से रकम ट्रांसफर की जाए। बैंक ने किसी उच्च अधिकारी या कंपनी कार्यालय से वेरिफिकेशन नहीं किया। पुलिस और साइबर टीम की सक्रियता। जैसे ही मामला सामने आया, मेयर ने चंडीगढ़ साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई। वहां से राशि को फ्रीज करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई। साथ ही पंचकुला साइबर थाना ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस डिजिटल ट्रेसिंग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, IP ट्रैकिंग और बैंक स्टाफ से पूछताछ में जुट गई है। सवाल जो उठते हैं, क्या बैंक की ऐसी लापरवाही पर कार्रवाई होगी? क्या इस मामले में बैंक अधिकारी भी दोषी माने जाएंगे? क्या यह एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग की करतूत है? क्या सरकारी पदों पर बैठे लोगों के नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल नई ठगी का मॉडल बन चुका है? मेयर कुलभूषण गोयल ने कहा, मैंने कोई लेटर जारी नहीं किया, यह पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है और बैंक की गंभीर चूक से ठगी संभव हुई। मैं चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले। अब सिर्फ आम आदमी ही नहीं, सार्वजनिक पदाधिकारी भी ठगों के निशाने पर हैं। बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल संवादों की पुष्टि जरूरी हो गई है। यह मामला देश भर के बैंकों और कंपनियों के लिए एक जागरूकता का अलार्म है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।